कि एक 16 साल की नाबालिग लड़की जिसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन इतनी कम उम्र में ही वो शादी के सपने देखने लगी थी, क्योंकि वो एक लड़के को पसंद करती थी, उसी के साथ शादी करना चाहती थी। वो उसका प्रेमी था। और जब वो एक रोज़ अपने प्रेमी से मिलती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तो उसी बीच प्रेमी अपने 8 दोस्तों को उसके सामने खड़े कर देता है और बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए तुम्हें मेरे इन 8 दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। और वो 8 लड़के उस लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं और 15 घंटों तक उस लड़की के साथ जो हैवानियत की जाती है, जिसके बाद जो लड़की की हालत होती है और जिस तरीके से हैवानियत की जाती है, पूरी दरिंदगी की कहानी शुरू से लेकर आखिर तक जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या आपको कोई परेशानी है वो आप हमें बताना चाहते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो घटना महाराष्ट्र के पालघर ज़िले के महिमा इलाके की है। 19 दिसंबर की शाम लगभग 7 बजे के टाइम पर वहीं पर रहने वाली लड़की अवंतिका, जिसकी उम्र महज 16 साल थी, वो अपनी फैमिली वालों से बोलती है कि मैं अपनी एक दोस्त की यहाँ पर जा रही हूँ, कुछ ही देर के बाद वापस आ जाऊँगी। वो अपने घर से चली जाती है, लेकिन घंटों गुजर जाते हैं, वो वापस नहीं आती। उसकी दोस्त के घर पर जब फैमिली वाले पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अवंतिका तो यहाँ पर आई ही नहीं है। फैमिली वाले और ज़्यादा परेशान होकर अवंतिका को पूरी रात ढूंढते फिरते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी जाती है। उसके फ़ोन पर जब फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन भी स्विच ऑफ था। फैमिली वाले इंतज़ार करने लगते हैं कि हो सकता है हमारी बेटी अपने किसी दोस्त के यहाँ पर हो या फिर गुस्से में कहीं चली गई हो। ये सारी चीज़ें सोचकर वो अपने दिल को समझा रहे थे। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो सुबह 11 बजे के टाइम पर वहीं थाने से पुलिस का फ़ोन अवंतिका की फैमिली वालों के पास आता है कि आपकी बेटी मिल चुकी है, वो थाने में है। फैमिली वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन सवाल उनके दिमाग में ये था कि अवंतिका कहाँ गई थी। वहीं फैमिली वाले जब थाने में पहुंचते हैं और अपनी बेटी को देखते हैं तो उनके मानो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि अवंतिका के पूरे चेहरे पर खरोंचे से पड़ रहे थे। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपने माता पिता को देखकर फ़ौरन गले लग जाती है और पुलिस उसको अस्पताल पहुंचाती है। तो पता ये चलता है कि अवंतिका के साथ रात के टाइम इसका किडनैप कर रेप किया गया है। अवंतिका ने सिर्फ इतनी बात बताई थी। जब फैमिली वाले अवंतिका के पास पहुंचते हैं, उससे बड़े ही प्यार से पूछा जाता है। पुलिस बोलती है कि आप ही लोग पूछताछ कीजिए। तो अवंतिका जो शुरू से कहानी बताती है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, और ये कहानी लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अवंतिका बताती है कि मैं कुछ दिन पहले से फेसबुक चला रही थी। उसी फेसबुक पर मेरी एक लड़के से दोस्ती हुई थी जो हमारे ही गाँव का रहने वाला है, और फेसबुक के ज़रिए हमारी मैसेंजर पर घंटों घंटों बातचीत हुआ करती थी। हमारी प्रेम कहानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं उससे शादी करने के सपने सजा बैठी थी, और उसने 19 दिसंबर को मुझे वहीं महिमा इलाके में एक हवेली है वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वो मुझसे मिलता है, शुरू में प्यार से बात करता है, फिर उसी हवेली में मेरे साथ वो संबंध भी बनाता है। और उसी टाइम पर उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। वो उस फ़ोन को रिसीव कर बोलता है कि अंदर आ जाओ। और जब मैं देखती हूँ तो उसके लगभग 8 दोस्त अंदर आ चुके थे। मैं पूछती हूँ ये सारे लोग क्यों आए हैं। उसमें से कुछ लड़के नशे में भी थे। तो वो बोलता है कि मेरे दोस्त हैं, ये भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इनके साथ भी संबंध बनाओ, क्योंकि इन लोगों ने ही ये हवेली का प्रोग्राम किया था। यहाँ पर मेरी सेफ्टी के लिए बाहर खड़े हुए थे। अब मैंने तो अपने मज़े ले लिया, अब इन लोगों को भी मज़े लेने दो। और वहाँ पर कुछ लड़के थे जिनके हाथों में शराब की बोतल थी। और ये सुनने के बाद वो 8 लड़कियाँ अवंतिका के ऊपर टूट पड़ती हैं, एक एक कर बारी बारी से उसके साथ रेप करने लगती हैं। और जब अवंतिका चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह में कपड़े को ठूस दिया जाता है और इतनी हैवानियत के साथ उसके साथ रेप किया जाता है कि अवंतिका ये बोल रही थी कि मैं बता भी नहीं सकती, ऐसी ऐसी दरिंदगी की गई थी, क्योंकि वो सारे लड़के एक साथ अवंतिका के ऊपर टूट पड़े हुए थे। कुछ उसके साथ रेप कर रहे थे तो कुछ और गंदी हरकतें कर रहे थे। और पूरी रात मेरे साथ हैवानियत की जाती है। मुझे ड्रग्स दे दिए थे कि जिसकी वजह से मैं नशे में धुत थी, वहीं पर पड़ी हुई थी, इसीलिए वहाँ से भाग भी नहीं पाती। और जो मेरा प्रेमी था वो मेरी वीडियो शूट कर रहा था और उसके 8 दोस्त
मेरे साथ रेप कर रहे थे और मुझसे बोला भी जा रहा था कि अगर मैं यहाँ से कुछ किसी को जाकर बताऊँगी तो ये वीडियो को दिखा दिया जाएगा। और सुबह के टाइम पर वो लोग उस हवेली से मुझे बाहर लेकर आते हैं और महिमा समंदर के किनारे जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर भी वीडियो बनाई जाती है और फिर 8 लड़के फिर दोबारा से मेरे साथ रेप करते हैं। जब उनको लगता है कि मैं मरने वाली हूँ, मेरी जान निकलने वाली है, तो उसमें से एक लड़का मुझे वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर तक लाता है। वो छोड़कर जाने वाला होता है और उससे पहले मुझसे बोलता है कि ये बात तुम किसी को मत बताना कि हम लोग कौन थे, और ना ही अपने प्रेमी का नाम बताना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा बताया तो तुम्हारे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा और तुम्हें जान से भी मार दिया जाएगा। फिर मैं वहीं से किसी शख्स को रोकती हूँ, उसके फ़ोन से पुलिस को फ़ोन करती हूँ, जब जाकर मैं बच पाती हूँ। उन लोगों को लगा था कि शायद मैं मर जाऊँगी। वहीं पुलिस अवंतिका के बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है और उसके बाद जो भी उसके 8 दोस्त थे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। लेकिन अवंतिका इस दुख भरे सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि पहली बात उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दिया, दूसरी चीज़ कि उसके साथ 8 नहीं बल्कि 9 लड़कों ने दरिंदगी की, हैवानियत की, और शायद वो इस दर्द को नहीं भूल सकती। उसका कहना था कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से हुआ, क्योंकि मैंने जो लड़का मुझे मिला था मैंने उस पर आंखें बंद कर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, क्योंकि मैं अपनी दोस्तों को भी यही बताती थी कि जिस लड़के से मैं बात करती हूँ वो औरों से बहुत अलग है, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन उसकी सच्चाई मुझे नहीं पता थी। वो नशा करता था, ड्रग्स लेता था। वहाँ पर भी जब मेरे साथ रेप हो रहा था तो वहाँ पर भी उसने ड्रग्स लिया था और उसने ही ये सब कुछ करवाया मेरे साथ। अगर मैं उसके ऊपर भरोसा ना करती तो शायद ये मेरे साथ ना होता। ये सिर्फ अवंतिका का सारी लड़कियों के लिए मैसेज था कि आप किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें, विश्वास ना करें, क्योंकि इस टाइम पर जितनी भी हैवानियत होती हैं वो आपके भरोसे को जीतने के बाद होती है। यकीनन आपको किसी के ऊपर भरोसा होगा, लेकिन वही भरोसा सबसे बड़ा धोखे की वजह होती है। अगर आपको किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं होगा तो आपको धोखा भी नहीं मिलेगा। लेकिन धोखे की ख़ास बात ये होती है कि उसको मिलने से पहले ढेर सारा भरोसा होता है। तो इसीलिए भरोसा कीजिए, आंखें खोल कर कीजिए और अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना था कि चाहे ये वीडियो चले या ना चले, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन जो लोग ये वीडियो देखेंगे उस वीडियो को देखने के बाद और किसी लड़की के साथ ऐसी घटना नहीं होगी जो अवंतिका के साथ हुई।